And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. It declares a war. A plague falls. And a church age opens. See? और जब वेद खुलता है तो एक नरसिंगा फूंका जाता है और वो ऐलाने जंग है। एक मुसीबत टूट पड़ती है और एक कलीसिया जमाना खुल जाता है। समझे? What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, but when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people, after the mystery's been given to him, goes forth to the people. ये जंग का हिस्सा क्या है? कलीसिया का फरिश्ता खुदा के वेद को हासिल करता है, तो भी अभी तक पूरे तौर पर यह जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो खुदा के वेद को हासिल कर लेता है और उस वेद को पाने के बाद वो लोगों के पास ले जाता है, लोगों तक लेकर जाता है। What does he do out there? He begins to proclaim that message, and what does it start? A war, a spiritual war. And then God takes his messenger with the elect of that age and lays them away asleep, and then he drops a plague upon them who rejected it. A temporary judgment. वो वहां जाकर क्या करता है? वो उस पैगाम की मुनादी करना शुरू करता है और इससे क्या शुरू हो जाता है? एक जंग, एक रूहानी जंग। फिर खुदा अपने पैगंबर को उसके जमाने के बरगजीदा लोगों के साथ सुला देता है और जो लोग उसको कबूल नहीं करते उन पर वबा भेजता है। ये एक आर्जी अदालत है। And then, after that is over, then it goes on, they denominate and bring in denominations and start off that man's work like of Wesley and all the rest of them. And then it gets all in a scrapple again. और फिर जब ये खत्म हो जाता है तो ये आगे बढ़ जाता है, तो वो मुनज़्ज़म हो जाते हैं और तंजीमी निज़ाम को शुरू कर लेते हैं और इस तरह वो इंसानी काम शुरू कर लेते हैं जिस तरह उन्होंने वेस्ली और बाकियों के साथ किया, और फिर ये दोबारा बिगड़ी हुई हालत में आ जाते हैं। And then another mystery comes forth. Then what happens? Another messenger arrives on earth for a church age. See? Then when he arrives, the trumpet sounds. फिर एक और भेद सामने आता है और फिर क्या होता है? एक और पैगंबर अगले कलीसिया जमाने के लिए दुनिया में आता है। समझे? फिर जब वो आता है तो वो नरसिंगा फूंकता है। He declares war. See? And then what happens? Finally, then he's caught away, and then when he's laid away, then plague falls, destroys them, spiritual death hits the church and she's gone. That group. वो ऐलाने जंग करता है। समझे? फिर क्या होता है? बिलाखिर फिर उसे भी उठा लिया जाता है। फिर जब वो सो जाता है तो आफत टूट पड़ती है और उनको हलाक कर देती है। कलीसिया पर रूहानी मौत हमलावर होती है और वो ग्रोह यानी वो कलीसिया खत्म हो जाती है। Then it goes on to another one. Oh, it's a great plan until it comes to that last angel. Now he has no certain mystery, but he gathers up all that's been lost in them other ages, all the truths that wasn't truly revealed yet. See, as the revelation comes, then he reveals those things in his day. If you want to read it, there it is, Revelations 10, 1 to about 4, you'll get it. All right. फिर वो एक और के पास जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है जब तक कि वो आखिरी फरिश्ता नहीं आ जाता। अब देखें, इस आखिरी पैगंबर के पास कोई खसूसी भेद नहीं है, बल्कि जो सच्चाइयां गुज़िश्ता जमानों में खो चुकी थी वो इन सब को इकट्ठा कर लेता है। वो तमाम सच्चाइयां जो सही मायनों में अभी तक अयान नहीं हुई थी। देखें, जैसे ही मुकाशवा आता है तो फिर वो इन बातों को अपने जमाने में जाहिर करता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ मौजूद है। ये मुकाशवा 10 एकता गालबन एकता 4 में है। ये बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? See, takes the book and of seals and breaks them and shows the seventh angel. For this alone, the mysteries of God is the ministry of the seventh angel. देखें, वो मोहरों की किताब को लेता है और उनको खोलता है और 7वें फरिश्ते को दिखाता है। सिर्फ इसी एक को
खुदा के भेद दिखाता है और ये सातवें फरिश्ते की खिदमत है। Now we just come through the church ages with even history to prove that. It is the angel's message of the seventh church. All right. अब हमने कलीसिया जमानों का मुतालिया किया है, बल्कि इसको साबित करने के लिए तवारीख का भी मुतालिया किया है। समझे, ये सातवीं कलीसिया के फरिश्ते का पैगाम है। ठीक है। Reveals all the mysteries that's been in the past. All the things in the past. Revelations 10:1-7. That's the V. ये गुजरे तमाम जमानों के भेदों और तमाम गुजरी बातों को खोलता है। मुकाशवत 10:1-7 इसी तरह बयान करता है। I remember in the days of the seventh angel, his sounding forth, blasting forth the gospel trumpet, he is to finish all the mysteries of God. अब याद रखें, सातवें फरिश्ते के जमाने में उसके आवाज देते ही जब वो खुशखबरी का नरसिंगा फूंकता है तो वो खुदा के तमाम भेदों को खोल देता है। Just like here come forth in the early church ages, we'll get it after a while, a doctrine, then it become a saying first, then a doctrine, and then become a statute, then become a church, and through the dark ages. जैसा इब्तदाई कलीसिया के दिनों में हुआ, थोड़ी देर बाद हम उस तालीम को देखेंगे और पहले ये एक कहावत बनती है, फिर ये तालीम, और फिर इसके बाद ये एक आइन बन जाता है और फिर एक कलीसिया बनती है, और यही कुछ तारीख जमानों में हुआ। And out of the dark ages come the first Reformation, Luther, and he brought with him all kinds of mysterious things that happened during that church age, all back in there. Then, but he never finished it up. और फिर तारीख जमानों में से बाहर आने के लिए लूथर के जरिए पहली असला हुई और वो अपने साथ तमाम किस्म के भेद की बातें लेकर आया जो इस कलीसियाई जमाने में वकूዕ में आईं, और वो सब जो पीछे रह गई थी मगर वो कभी भी उनकी तकमील ना कर सका। Then along come Wesley with sanctification, got some more of it, still never finished it, left loose ends everywhere, such as sprinkling instead of baptism. इसके बाद वेस्ली तकदीस के साथ आया, वो इससे कदरे आगे बढ़ा, तो भी वो उसे मुकम्मल ना कर सका। वो भी बहुत सी खामियां छोड़ गया, जैसे कि ठीक बपतिस्मे की जगह छिड़काव का बपतिस्मा। Luther took Father, Son, Holy Ghost instead of the Lord Jesus Christ, all these different things. और लूथर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे की बजाय बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम में बपतिस्मे को ले आया। ये सब मुख्तलिफ बातें थी। Then along come the Pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit. And they cabbaged down on that. Now there cannot be no more ages. That's all of it. That's the Philadelphia, the Laodicea age. और इसके बाद पाक रूह के बपतिस्मे के साथ पेंतीकोस्टल जमाना आ गया और वो उस पर सुकड़ कर रह गए। अब इसके बाद और कोई जमाना नहीं हो सकता। यही सब जमाने हैं, फिलदेल्फिया का जमाना, बल्कि अब ये लौदीकिया का जमाना है। But then we found in the studying of the Scripture that the messenger to the age come right at the end of the age every time. लेकिन फिर हमने कलाम का मुताला करते हुए इस बात को देखा है कि हमेशा हर जमाने का फरिश्ता जमाने के आखिर में आता है। Paul come at the end of the age. We find out that Irenaeus come at the end of the age. पालूस जमाने के आखिर में आया। हमने देखा कि अरेनियस जमाने के आखिर में आया। Martin, end of the age. Luther, the end of the Catholic age. मार्टिन जमाने के आखिर में आया। लूथर कैथोलिक जमाने के आखिर में आया। And what Wesley at the end of the Lutheran age. और फिर क्या हुआ? और वेस्ली लूथरन जमाने के आखिर में आया। And Pentecost at the end of the age of sanctification to the baptism of the Holy Ghost. और तकदीस के जमाने के आखिर में पेंतीकोस रूह कुदूस के बपतिस्मे के साथ आया। And at the end of the Pentecostal age, we are supposed to receive, according to the Word, as God helped me tonight to show you through here, that we are to receive a messenger that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God for the rapturing of the church. और पेंतीकोस्टल जमाने के इख्तिताम पर कलाम के मुताबिक हमें एक पैगंबर को हासिल करना है। और अब आज रात खुदा मेरी मदद करे
ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक पैगंबर को हासिल करेंगे जो उन तमाम खोई हुई बातों को लेकर कलीसिया के उठाए जाने के लिए खुदा के तमाम पोशीदा भेद अया करेगा। And then there's coming forth 7 mysterious thunders that's not even written at all. Right. And I believe that through those 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for rapture and faith, because what we got right now, we wouldn't be able to do it. फिर गर्ज की 7 आवाजें हैं जो कि सिरे से लिखी नहीं गई। ये दुरुस्त है और मेरा ईमान है कि उन 7 गर्जों के जरिए आखिरी दिनों में दुल्हन को ऊपर उठाए जाने वाले ईमान के लिए इकट्ठा करने का भेद खोला जाएगा, क्योंकि जो कुछ अब हमारे पास है उससे हम ऐसा करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। There's something we've got to step farther. We can't have enough faith for divine healing hardly. वो काफी नहीं है, हमें कुछ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम तो इलाही शिफा के लिए इतना ईमान नहीं रखते। We've got to have enough faith to be changed in a moment and be swept up out of this earth. And we'll find that after a while, the Lord willing, find where it's written. हमें ज्यादा ईमान की जरूरत है कि एक लम्हे में तब्दील हो जाएं और दुनिया से ऊपर उठाए जाएं। खुदावन ने चाहा तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है। Then all the judgments of these evil doers, now see down through the ages of these seals has been breaking until now the last seal is broken. फिर उन तमाम बदकारों की अदालत है। अब देखें, गुज़िश्ता जमानों से ये मोहरें टूटती चली आ रही हैं जब तक कि ये आखिरी मोहर ना टूटी। And now, as they have been watching in on these seals and just pursuing what they were doing, now at the end of the ages, of the church ages, और वो इन मोहरों के अंदर देखते चले आ रहे हैं और सिर्फ क्यास आराई करते हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर क्यास आराही करते रहे। अब जमानों के आखिर में, बल्कि कलीसिया जमानों के आखिर में, all these evil doers take place and head up in the tribulation. All of these evil doers of the 7 seals has been working mysterious in the church. ये तमाम बदकार लोग उठ खड़े होंगे और मुसीबतों में से गुजरेंगे। 7 मोहरों के दौरान ये बुरे काम करने वाले कलीसिया में पोशीदा तौर पर काम करते रहे हैं। And we'll find out in a minute, it even worked in the name of a church. They call themselves a church. You just see if that isn't right. No wonder I've been so against denomination, not knowing why. और अभी 1 मिनट में हम देखेंगे कि उन्होंने कलीसिया के नाम पर काम किए। वो अपने आप को कलीसिया कहते हैं और आप सिर्फ देखें कि ये दुरुस्त है या नहीं। कोई हैरत नहीं कि मैं तंजीमी ग्रोहबंदी के खिलाफ रहा हूँ, ना जाने क्यों। समझे। They end up, now it starts back here in a mile form, just keeps getting worse and worse, on down until वो इख्तिताम पर हैं। अब यहाँ ये नहायत ही हल्के अंदाज से शुरू हुआ और यहाँ तक कि ये मुसलसल बद से बदतर होता चला गया। And people go right into it, saying, oh yes, this is just fine. But in the last days, these things are made known. And they finally go so bad until they go plumb into the tribulation period. और लोग ये कहते हुए इसमें जा मिले, हो जी हाँ, ये बहुत खूब है, लेकिन आखिरी दिनों में ये बातें अया होती हैं। आखिरकार वो इतने बुरे हो जाते हैं कि मुसीबतों के दौर में दाखिल हो जाएंगे। And how can a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. She's tucked away from the tribulation. If the church has been judged and they have judged themselves and have accepted the blood, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? कोई शख्स ये कैसे कह सकता है कि मसीह की दुल्हन मुसीबत के दौर में दाखिल होगी? मैं इसे समझ नहीं सकता। समझे, वो मुसीबत से पहले उठा ली जाती है। अगर कलीसिया की अदालत हो चुकी है और उन्होंने अपनी अदालत करा ली है और खून को कबूल कर लिया है,
तो खुदा उस शख्स की अदालत क्यों कर सकता है जो ठीक है और मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है? You say there's no such a person. Every born again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. He's not trusting in His words. And the blood of Jesus that His confession is dropped into. The Bible says so. See? He that is born of God does not commit sin, or he cannot sin. आप कहते हैं ऐसा तो कोई शख्स नहीं है। खुदा के सामने हर ईमानदार जो नई पैदाइश हासिल कर चुका है और सच्चा ईमानदार है, वो मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है। वो अपने कामों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि उसका इकरार यीशु के खून में डाल दिया गया है। बाइबल इसी तरह बयान करती है, समझे? जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। How can you make a man a sinner when the bleach of the blood of Jesus Christ is between him and God that would scatter sin till there be nothing left of it? See? How can that pure blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot. आप कैसे एक शख्स को गुनाहगार बना सकते हैं जबकि खुदा और उसके दरमियान यीशु मसीह का साफ करने वाला खून मौजूद है? वो गुनाह को ऐसे उड़ा देता है कि उसका कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। समझे? यीशु का पाक खून गुनाह को किस तरह वहां छोड़ सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." And how could we even start the thought of being perfect? But Jesus required it. And if Jesus required it, He's got to make a way for it. And He has His own blood. यीशु ने कहा, कामिल बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हम कामिल होने की बाबत कैसे सोच सकते हैं? हालांकि यीशु ने इसका तकाजा किया है, और अगर यीशु ने इसका तकाजा किया है तो उसने इसके लिए एक तरीका भी निकाला है, और वो तरीका उसका अपना खून है। Now, reveals all the mysteries that's gone on in the past. Now the thought is here at the end time that the mysteries that begin way back long ago, it's come down through the church ages, is to be revealed here at the breaking of the seals, here at the last days, after the time of intercession just about finished at that time. अब वो उन तमाम भेदों को यहाँ करता है जो गुजरे हुए जमानों में खो चुके थे। अब देखें कि आखिरी घड़ी में अदराक है कि वो भेद जो गुज़िश्ता जमानों में शुरू हुए और कलीसिया जमानों से होकर आए, इन आखिरी दिनों में मोहरों के खुलने पर जाहिर होने हैं, जबकि इस वक्त शफायत करने का वक्त तकरीबन इख्तिताम पर है। Then the judgments wait for those who are in the back. They go on out into that. That is, after the bride has been taken from the scene. फिर जो लोग पीछे रह जाते हैं, अदालत उनकी मुंतजिर है और वो इसमें से गुजरते हैं। ये दुल्हन के मंजर से हटा लिए जाने के बाद है। Oh, let's just read a scripture. Y'all like to put out some of the scriptures? हो आए जरा कलाम को पढ़ें। क्या आप सब हवाला लिखना चाहते हैं? Let's take 2 Thessalonians just a moment. And look here just a minute. It's such a beautiful picture here. I like it. तो आए एक लम्हे के लिए दूसरा तसल्लीकियों लेते हैं और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे देखते हैं। यहाँ कैसी खूबसूरत तस्वीर कशी है। मैं इसे पसंद करता हूँ। And let's see. 2 Thessalonians, and I want the 2nd chapter of 2 Thessalonians, and the 7th verse. Let's see, 2 Thessalonians 2 and 7. I think that's right. Now I was writing this down, quivering and shaking. आए देखें। जी हाँ, दूसरा तसल्लीकियों है और मैं दूसरा तसल्लीकियों उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। आए देखते हैं दूसरा तसल्लीकियों 2:7। अब मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। जब मैं ये हवाला लिख रहा था तो मुझ पर एक कपकपी और थरथराहट तारी थी। The mystery of iniquity is already worked. Only he who letteth will let until he be taken out of the way. क्योंकि बेदीनी का भेद
तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। Who? He that letteth. See? See, a mystery, the mystery of iniquity. Way back in that very first church age here. कौन? वो रोकने वाला कौन है? समझे? देखें, ये एक भेद है, बेदीनी का भेद, जो कि पहले कलीसिया जमाने में था। Here's Paul writing saying that the mystery of iniquity. What is iniquity? Iniquity is something that you know you ought not to do and you do it anyhow. यहाँ पौलुस लिख रहा है और बता रहा है कि बेदीनी का भेद है। ये बेदीनी क्या है? बेदीनी एक ऐसी चीज है जिसके मुतालिक आप जानते हो कि वो आपको नहीं करनी चाहिए, तो भी आप करते हैं। And Paul said there's such in the earth today, workers of iniquity. Oh, we're going to get to let's just read that piece. Let's start up a little farther, the 3rd verse. और पौलुस ने कहा, आजकल दुनिया में इस किस्म के बदकार मौजूद हैं। हो, अगर आप, बल्कि हम इस पर गौर करेंगे। अब आए जरा 1 मिनट के लिए इस हिस्से को पढ़ते हैं। आए जरा थोड़ा पीछे से 3री आयत से शुरू करते हैं। Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Right. किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो, और वो MAN गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। ये सच है। Who opposes and exalts himself above all that's called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God, remitting sin. जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है या उसको पूजा जाता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है और गुनाह माफ करता है। Remember you not that when I was yet with you, I told you these things? क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? I'd like to sit under some of these teachings. Would you? अब मैं उसकी तालीम को सुनना चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहेंगे? And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। Not then, see, not then, but in his time. See, at the breaking of that seal, we know exactly what it was. उस वक्त नहीं, देखें, उस वक्त नहीं, बल्कि अपने खास वक्त पर जाहिर होना है। देखें, मोहरे खुलने के वक्त हम ठीक तौर पर जान जाएंगे कि वो क्या है। Who is this man of iniquity? Who is this man of sin? This fellow that's a working iniquity. But he be revealed in his time. वो हलाकत का फर्जंद कौन है? वो गुनाह का शख्स कौन है? वो शख्स जो बेदीनी फैला रहा है, लेकिन उसे अपने खास वक्त पर जाहिर होना है। For the mystery of iniquity does already work. Deceivers, you see. Deceiving the people off into something. See? Only he, God, that letteth will let until he, the church, Christ, the bride, be taken out of the way, and then shall the wicked one be revealed. क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। आप देखें, धोखेबाज लोगों को किस तरह धोखा दे रहे हैं, समझे? लेकिन एक उसे रोकने वाला है, वो खुदा है। जब तक वो कलीसिया मसीह दुल्हन उठाई नहीं जाती, फिर वो बेदीन जाहिर होगा। At the breaking of the seal, at his time, Paul said, not in my time, but in the time when he'll be revealed. See? मोहरे खुलने के वक्त वो अपने खास वक्त पर जाहिर होगा। पौलुस ने कहा, ना कि मेरे वक्त में, बल्कि अपने खास वक्त में जाहिर होगा। समझे? Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth.
जिसे खुदावंद अपने मुंह की फूंक से हलाक करेगा। We're going to get to that after a while. The spirit of his mouth. Watch what that is. थोड़ी देर के बाद हम इस तरफ आएंगे, अपने मुंह की फूंक से। देखें ये क्या है। And shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan. और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक होगी। Him, a man, whose working is after the working of Satan. वो एक शख्स है जो शैतान की पैरवी में काम कर रहा है। With all power and signs and lying wonders, and with all deceivedness of unrighteousness, deceiving people by unrighteousness, in them that perish, not this bride, in them that's looking for such a thing, because they receive not the love of the truth. जिसकी आमद हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी। नारास्ती से लोगों को धोखा दिया जा रहा है और हलाक होने वालों में दुल्हन शामिल नहीं है, बल्कि वो जो उसके इंतजार में है, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया। And Christ is the truth, and Christ is the Word, but they better have a creed. और मसीह हक है और मसीह कलाम है, मगर उन्होंने अकीदों को ज्यादा तरजीह दी। समझे? That they might be saved, and for this cause God has sent them strong delusion, that they should believe a lie. जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। It should be translated there as looked in the lexicon, the lie. Not a lie, the lie. Same one he told Eve. जैसा कि मैंने लुगत में देखा था, तो वहां पर इसका तर्जमा हुआ है झूठ, ना कि एक झूठ, झूठ जो उसने हवा को बताया था। That they might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते थे, बल्कि नारास्ती को पसंद करते थे, वो सब सजा पाएंगे। What a statement, Mom! After the bride is taken away, then this man of sin will reveal himself. She, the true bride of Christ, has been elected out of every church age. कैसा बयान है मेरे खुदाया। दुल्हन के उठाए जाने के बाद ये गुनाह का शख्स अपने आप को जाहिर करेगा, और दुल्हन मसीह की हकीकी दुल्हन हर कलीसिया जमाने में से चुनी गई है। Now, the other day I made a statement the bride could go home and you never know anything about it. That's true. अब देखें, मैंने किसी रोज बयान किया था, दुल्हन घर चली जाएगी और आपको इसका इल्म भी ना होगा। ये सच है। Somebody said, well, Brother Branham, that would be a mighty small group. किसी ने कहा, ठीक है भाई ब्रैनम, तो फिर वो एक बहुत ही छोटा सा ग्रोह होगा। Jesus said, as it was in the days of Noah. You talk to him about it. Wherein 8 souls were saved by water. So shall it be in the coming of the Son of Man. यीशु ने कहा, जिस तरह नूह के दिनों में हुआ था, अब आप इसके मुतालिक उससे बात करें। देखें, सिर्फ 8 जाने पानी के वसीला से बची थी। इसी तरह इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। If they was 800 went in the rapture tonight, you'd never hear a word about it tomorrow, the next day or no other time. अगर आज रात 800 जाने ऊपर उठा ली जाएं, तो कल या अगले रोज या मजीद आने वाले वक्त में आप इसकी बाबत एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे।